दोस्तों, आज की जो घटना है, जो कहानी है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। और ये कहानी जो है 100% सत्य है। इसके आपको सबूत भी देखने को मिलेंगे। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हैं? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ। ख़वातीन के साथ करना। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान का एक शहर है कराची, और कराची का एक जगह है लियाकताबाद। लियाकताबाद में है जो एक कब्रिस्तान होता है। उस कब्रिस्तान में 31 अक्टूबर 2011 की जो तारीख होती है, उसी दिन की एक घटना होती है। शाम बीत चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आया था। कब्रिस्तान के अंदर से एक लड़का चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, भागता हुआ आता है। पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसका शरीर जो है पूरी तरह से कांप रहा था। और जब बाहर निकल कर आता है तो कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, जो कि शाम का समय हो चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले वे लोग होते हैं जो बाहर बैठे थे। वे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, जब वह लड़का भागकर उन सभी लोगों के पास पहुंचता है जहां पर वे सभी लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो वे सभी लोग उस लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। लड़का जो है पूरी तरह से डरा हुआ था। उसका पूरी शरीर जो है कांप रही थी, और वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं होता है। वह उंगली से इशारा करता है कब्रिस्तान की तरफ, हाथ से इशारा करता है। और जब इशारा करता है तो वे लोग सोचते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जो है सभी लोग फैसला लेते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर चलकर देखना चाहिए। उस लड़के को अपने साथ लेते हैं और आखिरकार अंदर जाकर वहां पहुंचते हैं। अब जब वे लोग भी उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। वे सभी लोग देखते हैं कि एक कब्र है, और कब्र का एक तरफ का जो हिस्सा है उसके ऊपर से मिट्टी हटा हुआ है, यानी उसको खोदा गया है। और उसके अंदर जाने की जो है जगह बनी हुई है। उनको कुछ बात समझ नहीं आती है किसी को भी, लेकिन उस लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है और यह सब क्या है। उसके बाद जब लड़का जो है पूरी सच्चाई बताता है, पूरी कहानी सुनाता है उनको, तो उन सभी सुनने वाले लोगों को इतना गुस्सा आता है उस लड़के के ऊपर कि उन लोगों का जी करता है कि उसको वहीं पर मार दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। समझदारी दिखाते हुए लोग जो होते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस पहुंचती है वहां पर, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी लड़के को, जो भाग कर आया था डरा हुआ, उसको गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, दोस्तों लड़के का नाम रियाज होता है। लड़का पूरी सच्चाई जो है पुलिस को बताता है, पूरी कहानी सुनाता है। जिसकी कहानी सुनने के बाद सभी पुलिसकर्मी जो है दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है जिसका नाम रियाज होता है, रियाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला होता है। अभी कुछ सालों पहले ही जो है वहां से वह काम की तलाश में कराची आया था। और कराची में रहकर वह इक्का दुक्का कहीं जो है दिहाड़ी लगाता रहता था। किसी तरह से उसका गुजारा होता था। उसको जो है परमानेंट कहीं पर नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन एक दिन उसकी जो है मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वजीरा होता है। वजीरा जो कि उसी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर मिट्टी पाटने, पानी डालने का जो है काम किया करता था। जब कबीरा की उससे मुलाकात होती है तो कबीरा भी उसका दर्द समझते हुए उसको अपने ही साथ में उसी कब्रिस्तान में काम पर लगा लेता है। अब जो रियाज होता है, रियाज वहीं पर जो है मन लगाकर काम करने लगता है, यानी वहां पर वह टिक के काम करने लगता है। और दोनों में जो है आपस की दोस्ती जो है गहरी होती जाती है। जैसे तैसे जो है समय बीत रहा था। लेकिन जो रियाज होता है एक बार जो है बार बार नोटिस करता है कि जब कोई भी महिला या लड़की की जो है लाश यहाँ पर दफनाई जाती है, शाम के समय में खासकर, तो जो उसका साथी होता है जिसने उसको वहां पर काम पर लगवाया था, जिसका नाम वजीरा होता है, वजीरा उस लाश के दफनाए जाने के बाद जो वो उसके साथ में आते हैं, लाश के साथ में उन लोगों के चले जाने के बाद जब अंधेरा होता है, वहां पर कोई नहीं होता है, तो उस लाश के एक तरफ का जो हिस्सा होता है मिट्टी का हटाकर, और उसके बाद जो मिट्टी के नीचे एक स्लैब पड़ी होती है पत्थर की, उसको भी हटाकर, और उसके अंदर एक व्यक्ति के जाने का जो है जगह बनाता है। और उस रास्ते के जरिए जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और थोड़ी देर के बाद फिर पुनः वापस निकलता है, और उसको फिर सेल्फ जो है लगाकर, पत्थर का स्लैब लगाकर, मिट्टी डालकर, फिर उसी तरह से उसको, यानी कब्र को ठीक कर देता है। खैर, उन दोनों की जो दोस्ती होती है अब तक पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी। दोनों आपस में काफी गहरे मित्र बन चुके थे। तो जो कबीरा होता है उसको अपनी सच्चाई बता देता है। वह सच्चाई बताते हुए रियाज से कहता है कि तुम भी मेरे इस काम में शामिल हो सकते हो।
और फिर वजीरा रियाज को भी अपने काम में शामिल कर लेता है और यह काम जो है अब दोनों मिलकर किया करते थे। दोनों को जो है शाम 4 से 5 बजे के बीच का जो नमाज का वक्त होता है उसी समय का जो है इंतजार हुआ करता था। उस समय जब कोई भी लाश, जो महिला लाश होती या लड़की की लाश होती है, दफनाने के लिए वहां पर आती और इस बात को कंफर्म करके रखते कि आखिर ये जो लाश आई है यह पुरुष की है या महिला की है। वहां पर जब किसी भी लाश को लाया जाता था तो उसे दफनाने में 2 से 3 घंटे का जो है समय लगता था और इसी दौरान जब 4 से 5 बजे के बीच कोई लाश आती थी और उसे दफनाते दफनाते जब वहां पर अंधेरा हो जाता था लगभग, और जो उसे दफनाने के लिए आए थे उसके साथ जो मिट्टी में आए होते हैं वो लोग धीरे धीरे करके सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, वहां पर कोई नहीं रहता है। तो उसी अंधेरे का, उसी समय का जो है फायदा उठाते हैं दोनों और एक एक करके जो है दोनों उस लाश के साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और इसके बाद बाहर निकलकर फिर से लाश की जो कब्र होती है उसको ठीक किया करते हैं। लेकिन एक दिन जो है वजीरा की मौत हो जाती है और जब वजीरा की मौत हो जाती है तो इसके बाद जो रियाज बचता है अकेला, वह इस सिलसिले को जारी रखता है, वह वही काम अकेले किया करता है। और एक शाम की बात है, 31 अक्टूबर 2011 का जो है दिन होता है, तारीख होती है, एक लड़की की लाश को वहां पर दफनाने लाया जाता है शाम के समय में और उसको दफनाने के बाद जो उसके साथ आए थे दफनाने के लिए, वहां से धीरे धीरे करके जब सभी लोग चले जाते हैं तो उसके बाद जो है रियाज फिर से उसी तरह से घटना को अंजाम देता है। उस कब्र के एक तरफ के हिस्से को, यानी पैर के तरफ के हिस्से को वह खोदता है और मिट्टी को हटाने के बाद जो पत्थर का स्लैब लगा होता है जिससे कि मिट्टी नीचे न गिरे, उस पत्थर को हटाया जाता है उसके द्वारा। इसके बाद वह अंदर घुस जाता है, अंदर घुसता है और उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है। लड़की का जो चेहरा था उसके चेहरे से कपड़ा हटा हुआ था, उसका दांत दिखाई देता है पहले। उसके बाद जब लड़की की आंखों पर रियाज की निगाह जाती है तो रियाज एकदम से चौंक जाता है। रियाज देखता है कि उस लड़की की आंखें बहुत तेजी से चमक रही हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। वह यह सोचता है कि शायद यह लड़की जो है जिंदा हो गई है या फिर वो भूत बन गई है। यह सोचकर वह डर जाता है और जल्दी जल्दी उस कब्र से बाहर निकलता है और भागता हुआ, घबराता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान के बाहर निकलता है और उन लोगों के पास जा पहुंचता है जहां पर वो सभी लोग जो है बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा वह खुद अपने बयान में बताता है कि उसके साथ कैसे कैसे घटना घटी है। उससे पूछा जाता है तो वह बताता है कि लगभग 1.5 साल की उस समय अवधि में जो है उसने लगभग 48 लड़कियों और महिलाओं का जो है बलात्कार किया है कब्र के अंदर घुसकर। और जब यह मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट जो है उसके 48 मामलों को अलग अलग सुनवाई करने की बात कहता है और अब तक उसके बहुत सारे मामलों की जो है सुनवाई हो चुकी है, जिसमें लगभग 8 से 10 मामलों में उसके जो है फांसी की सजा सुनाई गई है और कुछ मामले उसके ऐसे भी हैं भी जिसके भी सुनवाई होने बाकी हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। लोगों की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और उसको जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि पूरी तरह से जब सुनवाई हो जाएगी तो फैसला भी आ जाएगा। दोस्तों, लोगों को यह उम्मीद है कि फैसला आते ही उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके फांसी का जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक सच्ची घटना थी। मेरे कहानी सुनाने के दौरान मेरी जुबान से कोई गलत लफ्ज निकल गए हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सिर्फ सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।